अस्सलाम वालेकुम। दीन और दुनिया और मज़ेदार इफ्तार एक साथ शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर नुज़रत साहिबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है वेस्ट के ऊपर। आज 30 मार्च है और आज इंटरनेशनल वेस्ट डे है। ठीक है, सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। और हम आज एक नए एपिसोड और पुरानी सोच के साथ, कुछ नया नहीं है लेकिन ये नया साल है क्योंकि पिछले ये जो लास्ट ईयर 2023 में इट वाज सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनली और वेस्ट डे 30 मार्च का। जी साथ में ये देखें काम भी शुरू हो गए हैं फिर। क्या ये दुनिया भर में अगर मैं वेस्ट के हवाले से बात करता हूँ तो लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं उस पर। जी, ग्लोबली अगर आप देखें तो तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा का वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जी जनरेट किया जाता है। और कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा गोल्ड के बाद जो बिज़नेस है वो वेस्ट का बिज़नेस है। और रिसाइकलिंग, रिप्रोड्यूसिंग, रीयूजिंग का इंटरनेशनली काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। और पाकिस्तान में ये बिज़नेस जो है वो है और बहुत लोग इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके साथ बहुत कम जुड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, पैसा कमाने के लिए। हम अगर देखें कुछ छोटे छोटे से हमने क्लिप्स और चीज़ें बनाई हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन कितना वेस्ट जनरेट होता है। इसे शुरू की थोड़ी पहले वाली अगर आप ले लें, फर्स्ट वाली से पहली वाली दिखाइए तो आप देखें तकरीबन कराची, ये तो उसकी बात है, 30 मार्च सेकंड इंटरनेशनल वेस्ट ज़ीरो वेस्ट डे है। क्या आपको अपने ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें जो वेस्ट जनरेशन है वो मिनिमम हो सके। अच्छा, ये ग्लोबल एशिया का फिगर्स हैं और ये कहते हैं कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें तकरीबन 30% जो है वो फूड वेस्ट है और उसके बाद प्लास्टिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एशिया में जो फूड जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो तकरीबन 30% है और उसके बाद प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम दो चीज़ों में बड़े फोकस्ड हैं, एक खाने में और एक प्लास्टिक खाने में। आप हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा वॉल्यूम है 2 बिलियन के करीब एनुअली, और कराची में बहुत कोई करेक्टेड फिगर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एट सोर्स कलेक्शन होता भी है और नहीं भी होता। और बहुत सारी जगहों पे जो रिसाइकलर्स हैं, इनफॉर्मल कम्युनिटी जो है वो एट सोर्स वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे नंबर्स हैं वो तकरीबन कोई 7,000 से लेके 9,000, कोई कहते हैं 10,000। तो अभी तक कराची की कोई एब्सोल्यूट नंबर्स हम नहीं कह सकते कि जी ये जनरेशन है। डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं, लेकिन हर आदमी 3,000 के 36,000 के करीब कैलकुलेट करता है। कहीं मैं आज देख रही थी लिटरेचर, तो वो कहते हैं कि जी कोई 1,000 टन पर डे कराची में, कराची का 1,000 टन पर डे। 3 करोड़ की आबादी है, वो पेपर में नहीं है 3 करोड़। बात कहते हैं कि 2 करोड़ की आबादी जो नहीं, वो तो 2.25 करोड़ कह रहे थे। जो हमने रिसेंट सर्वे जो पब्लिश डेटा, हम जब बात करते हैं तो किसी पब्लिश डेटा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कोई 20 मिलियन के करीब हम 3 करोड़ है आबादी। चले 3 कर लें, लेकिन मसला सारा ये है कि वेस्ट जनरेट करना भी एक प्रॉब्लम है और उसका डिस्पोजल और मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू। तो इस वक्त जो, लेकिन मुझे पता चला था किसी चाइनीज कंपनी को ठेका दिया गया है, फिर उसके बाद वो ठेका वापस ले लिया, पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है। एक्चुअली इसमें पैसा बहुत है वेस्ट से दुनिया जान की कितनी चीजें बनती हैं। एग्जैक्टली, अगर आप देखें तो इस वेस्ट के साथ आप थोड़ी सी, अगर आप एक दफ़ा स्लाइड्स दिखा दें, जो स्लाइड दिखाइए फैसल भाई, काम पे लगे हैं आपको ज़रा सा नज़र आएगा कि हमारा ये तो हम बता रहे थे कि कोई 3 से 8 बिलियन अराउंड है, वही लगे रहते स्लाइड्स, तो 8 बिलियन के करीब है। और कराची का तकरीबन कोई 20 बिलियन, देखिए ना 20 मिलियन के करीब लोग हैं और वो कोई 1650, कोई कहता है कि जी 9,000 है, कोई 16,000 की बात करता है। तो ये वेस्ट जनरेट होता है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं ज़िम्मेदारी के साथ, अब मुझे नहीं पता ये 40% कितना करेक्ट है, कि 40% जो है वो मैनेज हो रहा है और 60% जो है वो मैनेजमेंट से बाहर है। वाह। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि क्या ये 40% कौन मैनेज कर रहा है, ये हो रहा है। देखिए, इस वक्त काफ़ी एक्टिवली सिंध गवर्नमेंट जो है वो कचरा उठा रही है, चीज़ें कर रही है। जो लैंडफिल साइट्स हैं जो कि साइंटिफिक लैंडफिल साइट्स हैं, इंजीनियर्ड नहीं है, वहाँ तक जा रही हैं और जाम छापड़ों में कुछ जा रही हैं, कुछ दूसरी जगहों पे हैं। जहाँ वो जाती हैं वो ऑल ऑफ ए सडन ढेर सारी कम्युनिटीज़ के आसपास जमा हो जाती हैं और उसमें से अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को निकालते हैं और उनका लिविंग वहाँ शुरू हो जाता है।
तो मेरा हमेशा ये सवाल रहा है, हम कोई 20-25 सालों से वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठा रही है। और एक चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग इस वक्त इन रमज़ानों में है और जो हम रिपीटेडली बात कर रहे गवर्नमेंट हैं, पीटीए से फायदा उठा रही है। पीटीए से भी उठाए, इसमें भी तो पैसा है ना, इसमें क्या कम पैसा हाँ, है? इसमें कम पैसा नहीं है भाई, इसमें वेस्ट कम मैं पैसा बता तो रहा नहीं हूँ। है। और आप ये कहते हैं कि जी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, तो ये जो कचरा बीनने वाले लड़के हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सेग्रीगेट कर रहे हैं ना। आप देखें, कोई बंदा होगा जो कागज़ चुन रहा होगा, कोई शीशा, कोई पेपर, कोई प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें असल सेग्रीगेशन में वो का तो नहीं चाहते लोगों की रोटी रोजी लगी हुई है वो ख़त्म हो। उनको फॉर्मलाइज कर दें, उनको और बेनिफिट दे दें। जो इनफॉर्मल है उसमें उनको कम पैसे मिल रहे हैं, वो माफिया के हाथों में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उन्हीं को लेके और इसको फॉर्मलाइज कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़, क्योंकि अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की बात करेंगे, कोई हॉस्पिटल वेस्ट की। इस दफ़ा जो हम बात करना चाहते हैं कि इसमें जो वेस्ट है, दुनिया क्या इनिशिएटिव ले रही है, जो आज का दिन भी है ज़ीरो वेस्ट। ज़ीरो वेस्ट का मतलब ये है कि जो आपके इनिशिएटिव हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपकी इंडस्ट्री हो, या आपकी गवर्नमेंट सेक्टर हो, या आपकी एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक को जो प्रीच करनी है वो ज़ीरो वेस्ट या ज़ीरो वेस्ट की होनी चाहिए। कि आपका जो ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि वो ज़ीरो वेस्ट की बात करें। ठीक है। और 2030 तक हमें ये डिसाइड करना है, हमें वो इनिशिएटिव लेना है जो हम नेट ज़ीरो पे आ जाएं। अब वो नेट ज़ीरो के क्या इनिशिएटिव है, हम किसी और प्रोग्राम में, और क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आप जब घर का इतना फूड वेस्ट की बात करते हैं, हमने रिपीटेडली कहा है कि जो आपके घर का जो वेस्ट होता है, जो वैल्यूएबल फूड है, वो किसी को दे दें, किसी का पेट भर जाएगा। उसका जो वेस्ट है उसके साथ आप खाद बना लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस दिन एक जगह चला गया, मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने लोगों को खाना निकालते हुए देखा है और मैंने टेबल पे देखा है कि वो 4 लोग, कोई नहीं भी, आई एम नॉट लाइंग, कोई 20 लोगों का खाना रख के बैठे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि इतनी हिर्स किस चीज़ की है भाई, बिल तो उतना ही है। हाँ। जितना आप इतना खाएं या इतना ले लें, जब आप इतना ले लेते हैं तो खाया तो नहीं जा रहा, वो किसी के हिस्से में भी नहीं आ रहा। और वहाँ लिखा हुआ है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड। लोगों को कोई असर नहीं है। मुझे वो जर्मनी वाला वाकया याद आता है, हमारे 3-4 पाकिस्तानी थे, उन्होंने जाके ऑर्डर किया, वो खातून देख रही थी जिन्होंने इतना ऑर्डर किया, वो खाना खा के बिल दे के बाहर निकले तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया उनको। तो उसने कहा भाई क्या हो गया, बिल तो हम दे के आए। उसने कहा ये बात नहीं है, तुम लोगों ने खाना वेस्ट किया है, लुक एट दैट। तो वहाँ पे बकायदा पुलिस ने आके अरेस्ट किया है कि आप इतना खाना वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमने बात की थी कि जो हम खाना वेस्ट करते हैं उसमें सिर्फ खाना नहीं है, उसमें हम बिजली, पानी, रिसोर्सेज, वो भी तो वेस्ट कर रहे हैं ना। और ये हम बात कर चुके हैं। जो आप वेस्ट की बात करते हैं, मैं सारे अपने रेस्टोरेंट्स वालों से ये हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये बाहर ये शुरू हुआ है, वो क्या करते हैं, बुफे है, आप जो मर्ज़ी खाएं, जो आप बचाएंगे उसका वो वे करेंगे और उसको यू हैव टू पे फॉर दैट। अच्छा, आपका बुफेट अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी है तो आप पे करिए, लेकिन जो आपके प्लेट में बचेगा उसका वे किया जाएगा और उसको यू हैव टू पे। अच्छा, कुछ रेस्टोरेंट में ये है कि वो आप जितना खाना निकालते हैं वो वेट के हिसाब से आपसे बिल लेते हैं। वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन आप जब बचाएंगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट वेस्ट। हाँ, तो अगर हमारे रेस्टोरेंट्स वाले भी ये शुरू कर दें, और स्पेशली शादियों में जो खाना है कि जी जो टेबल पे बचेगा दे हैव टू पे फॉर दैट। हाँ, फिर तो लोग ही नहीं आएंगे।